हम लोग देखने जा रहे हैं कि जावा स्विंग के ग्राफिक्स को हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ। तो इस काम के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग ऑन करेंगे हमारा जैम्प सर्वर, जिसपे हमारा सीक्वल या माई सीक्वल डेटाबेस हमारे पास है। जैम्प सर्वर के अंदर हम लोग माई सीक्वल के अंदर हमारा डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, उसमें टेबल्स क्रिएट करेंगे। यहां सबसे पहले आके हम अपाचे को स्टार्ट करेंगे और माई सीक्वल को स्टार्ट कर देंगे। इन दोनों को स्टार्ट करने के बाद हम जाएंगे एडमिन में, और इस एडमिन पोर्शन के अंदर सबसे पहले हमको एक डेटाबेस बनाना है। उस डेटाबेस के अंदर हमको एक टेबल क्रिएट करनी है। अभी इस टाइम पे हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ टेबल बनाएंगे। हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। सो यहां पे मैं आता हूं और मैं यहां पे ओपन करता हूं ड्राइंग के लिए। नाउ मैं अब क्या करने जा रहा हूं, यहां पे सबसे पहले मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बना लेंगे। और अभी मान लेते हैं इस टेबल का नाम मैं रख लेता हूं स्टूडेंट करके। तो मैंने स्टूडेंट करके नाम रख लिया इसका अभी के लिए। इसमें 2 कॉलम रखने वाला हूं। पहला कॉलम मैं मान लेता हूं नेम का रख लेते हैं, और दूसरा हम पासवर्ड का रख लेते हैं। ये 2 कॉलम हम रखने वाले हैं। तो हम यहां पे आएंगे सबसे पहले न्यू पे, और न्यू पे आके एक डेटाबेस बनाएंगे। मैंने इसको नाम दिया जावा, या फिर जे प्रोजेक्ट करके देता हूं, जे प्रोजेक्ट। आप जो भी नाम देंगे उस नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए, सिंबल नहीं होना चाहिए। आपको सिंपल सोबर स्मॉल अल्फाबेट्स में नाम रखना है। मैंने नाम रखा जे प्रोज करके देता हूं, JPROJ। ठीक है, क्रिएट किया। तो सबसे पहले मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि जो मैंने डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस का नाम है JPROJ। उस डेटाबेस के अंदर मैं वापस से जाके क्या करने वाला हूं, एक टेबल बनाने वाला हूं। उसका नाम मैं रखने वाला हूं स्टूडेंट या यूजर। तो मैं स्टूडेंट रखने वाला हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट रख लेते हैं। यहां टेबल का नाम मैंने डाला स्टूडेंट करके। नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे से पूछे गए, मैंने डाले 2, और मैंने क्लिक किया गो पे। परफेक्ट। अब मेरे को मेरे दोनों कॉलम्स की डिटेल देनी है। नेमिंग कन्वेंशन वापस बोलता हूं, नो नंबर्स, नो सिंबल्स, स्पेस भी नहीं देना। यहां मैंने पहले कॉलम का नाम डाल दिया, फॉर एग्जांपल यूजर नेम, और दूसरे का नाम मैं डालता हूं पासवर्ड। पहले वाले को मैं रखता हूं varchar, और दूसरे वाले को भी रखा varchar। लेंथ दोनों की जितनी आपको देनी है मैंने दे दी है 100, और पासवर्ड की मैं देता हूं 100, और मैंने कर दिया इसको सेव। परफेक्ट। जब आप टेबल देखोगे तो ब्राउज पे क्लिक करना, आप अपनी एम्प्टी टेबल देख सकते हैं। आप यहां तक सॉर्टेड है। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमको बेसिकली कुछ ग्राफिक्स इंप्लीमेंट करने हैं, और उन ग्राफिक्स में हमको काम करना है। तो ग्राफिक्स इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग, मैं ऑलरेडी एक ग्राफिक कोड लिख के बैठा हूं, मैं उसी कोड को यूज करने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले 2 लेबल्स बनाऊंगा, एक टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा, और एक पासवर्ड फील्ड बनाऊंगा, और एक बटन बनाने वाला हूं। तो मैं इन सब चीजों के ऑब्जेक्ट्स यहां से उठाता हूं और मैं डाल देता हूं इन ऑब्जेक्ट्स को अपने कोड में। यहां पे साथ में मैं यहां पे करता हूं एक्सटेंड्स JFrame, साथ में मैं कर लेता हूं इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर को। एक्शन लिसनर इंप्लीमेंट करने के बाद हम लोग फ्रेम डिजाइन करेंगे अगले स्टेप पे। मैं रिवाइज करवाता हूं, रिकॉल करवाता हूं। सबसे पहले टाइटल देंगे, फिर उस फ्रेम की साइज देंगे। ये लाइन ऑफ कोड अगर आप लगाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाते तो भी कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ क्या करता है, रिलेटिव लोकेशन। अगर कोई भी डिजाइनिंग हम बना रहे हैं उसके रिलेशन में कोई डिजाइन बन रही है तो उसको नल कर देते हैं। तो आप ये कर सकते हैं चाहे तो, या फिर आपकी मर्जी, आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं पहले एक्शन लिसनर। ये इंप्लीमेंट होने के बाद हम यहां पे एक बल्ब पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे अनइंप्लीमेंटेड मेथड्स को। कर लिया, यहां पे ऐड हो चुका है। अभी ये जो ऐड हो गया फंक्शन, ये बिल्कुल हमारे कंस्ट्रक्टर के बाहर ही है। अब बेसिक डिजाइनिंग करेंगे। सबसे पहले फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम के बाद लेबल्स बनाएंगे, टेक्स्ट फील्ड्स बनाएंगे, पासवर्ड फील्ड्स बनाएंगे, और बटन्स बनाएंगे। तो यहां तक का काम मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी डिजाइनिंग मैंने आप लोगों को सिखा दी है। तो हम सिर्फ डिजाइनिंग का कोड ले लेते हैं। डिजाइनिंग का कोड कॉपी किया और पेस्ट किया। अब एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। सो प्रोग्राम जब रन करेंगे तो हमारे सामने प्रेजेंट होंगे 2 लेबल्स,
2 टेक्स्ट फील्ड और 1 बटन, जो कि हमारा बन चुका है। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, मेरे को इन सब पे क्लिक ऐड करना है, जो ऐड होता है ऐड एक्शन लिसनर से। तो मैं आया यहाँ पे, मेरे को सबसे पहले चाहिए किस किस पे, सबमिट बटन पे, नेम फील्ड पे और पासवर्ड फील्ड पे। तो मैंने तीनों के एक्शन लिसनर यहाँ पे लगा दी। सही। अब नेक्स्ट स्टेप, मेरे को मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा JDBC कनेक्टर डालना है। JDBC मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी कनेक्टर, एक कनेक्टर जो कि ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आप अपने ब्राउजर पे जाइएगा, ब्राउजर पे जाने के बाद आप टाइप कीजिएगा JDBC कनेक्टर। जब आप ये लिखेंगे तो आपको पहली वेबसाइट मिलेगी MySQL की। अब इस वेबसाइट को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहां पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कीजिए। मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि मेरे पास विंडोज है। वो करने के बाद आप यहां से डाउनलोड करेंगे अपनी जिप फाइल। परफेक्ट। ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है, आप ये जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक ब्राउजर दिखाता हूं जहां पे फाइल मेरे पास आई है। मैं गया डाउनलोड्स में और ऑलरेडी मेरे पास एक फोल्डर में फाइल रखी। आप इस जिप फाइल पे राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट हियर। ये फाइल एक्सट्रैक्ट होते ही आपके सामने एक फोल्डर आ जाएगा MySQL कनेक्टर नाम से। इसको ओपन करेंगे और ये वाली जो फाइल है MySQL कनेक्टर jar, ये फाइल आपको एक्लिप्स या आपके IDE के अंदर पहुंचानी है। कैसे पहुंचाई जाएगी, आप जाएं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है GUI प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट को ओपन कीजिए। आप साइड विंडो में देख लीजिएगा, साइड पैनल में थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं। आप अपने प्रोजेक्ट पे जाके राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा बिल्ड पाथ का। इसमें आप जाना और क्लिक करना कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। उस पे जाने के बाद आप जाना लाइब्रेरीज में और क्लिक करना ऐड एक्सटर्नल जार पे। और ये करने के बाद आप अपनी जार फाइल को लोकेट करके ओपन कर लेना। जैसे आप इसको ओपन करोगे वो जार फाइल आपको यहां विजिबल हो जाएगी। और ये करने के बाद अप्लाई प्रेस कर दें। अप्लाई प्रेस करते ही आपको यहां पे एक लाइब्रेरी मिलेगी, रेफरेंस लाइब्रेरी, जिसके अंदर आपकी सारी कनेक्टर फाइल्स और उनके कोड्स आपको यहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। परफेक्ट। तो इस तरीके से हम हमारे कनेक्शंस यहां पे कर लेंगे। ये करने के बाद अब मुझे बटन क्लिक्स ऐड करने, जो कि मेरे एक्शन परफॉर्म नाम के फंक्शन में होंगे। तो मैंने यहां पे लिखा इफ e.getSource। मैं चेक करना चाह रहा हूं कि बेसिकली मेरे बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं हुआ है। इक्वल टू सबमिट बटन। अगर बटन पे क्लिक होता है तो बटन पे क्लिक होने के बाद मेरे को दोनों टेक्स्ट फील्ड की वैल्यूज चाहिए। उनके लिए बना रहा हूं मैं 2 स्ट्रिंग। मैंने नाम दे दिया स्ट्रिंग को नेम और PWD। उसके बाद सबसे पहले नेम नाम की स्ट्रिंग के अंदर मैंने गेट किया नेम फील्ड का डेटा डॉट गेट टेक्स्ट। उसके बाद सेकंड स्टेप में मेरे को पासवर्ड फील्ड का डेटा चाहिए। तो मैं यहां पे गया और मैंने PWD नाम के वेरिएबल में पासवर्ड फील्ड का डेटा गेट किया डॉट गेट टेक्स्ट। दोनों डेटा गेट कर लिए हैं। ये दोनों डेटा नेम और PWD नाम के वेरिएबल में प्रेजेंट है। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। मैंने system.out.println लिखा। मैंने पहले प्रिंट किया नेम को और फिर मैंने प्रिंट किया यहाँ पे PWD को। सेव किया और एक बार प्रोग्राम को रन करके देखता हूं। प्रोग्राम को रन करके मैं यहाँ पे नाम डाला फॉर एग्जाम्पल XYZ और पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5। जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूं आप देख सकते हो आपको नाम और पासवर्ड दोनों यहाँ पे प्रिंट होके मिल गया है। अभी जो आंसर मेरे पास यहाँ प्रिंट हो रहा है XYZ 1 2 3 4 5, ये मुझे चाहिए MySQL सर्वर में। कहां पे चाहिए, यहां पे एग्जैक्टली इस डेटाबेस में। इस काम को प्रोसेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमको यहां पे क्लास पाथ डालना पड़ेगा। क्लास पाथ मतलब जो भी मैं ये जो MySQL कनेक्टर लेके आया हूं इसके कोड्स, यहां पे देखो मल्टीपल फोल्डर्स है, मैं आपको दिखाता हूं, दिख रहा है। आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन से कोड के अंदर ड्राइवर्स हैं या कोड से ड्राइवर कनेक्शन हो सकता है। उसके लिए आपको पर्टिकुलरली कोड ऑफ लाइन यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं क्लास फॉर नेम, और ये इसका पाथ। कैसे लिखा जाएगा मैं आपको समझाता हूं। आप यहां पे जाएंगे और कैपिटल में लिखेंगे क्लास डॉट फॉर नेम, डॉट लगाते हैं और डॉट के बाद आएगा फॉर नेम, लगा दिया। इसमें एक स्ट्रिंग डाली जाएगी। वो स्ट्रिंग क्या है, आप अगर यहां पे फोल्डर देखो MySQL कनेक्टर का
तो काफी सारे फोल्डर दिख रहे हैं। आपको एग्जैक्टली ढूंढना है com.mysql.jdbc.driver। कैसे ढूंढा जाएगा? ये आपका ये रही फाइल, लास्ट फोल्डर है। अगर आपको वो पाथ याद नहीं रहे तो आप कुछ मत करो, आप यहां से इसको क्लोज ओपन करो, ओपन करके लास्ट फोल्डर पे चल जाओ, आ गए। और यहां पे एक फाइल है driver.class, इस पर डबल क्लिक कर लो, वो फाइल आपकी यहां पे ओपन हो जाएगी। दिख रहा है? आपको इस फाइल का पार्ट डालना है। कौन सी फाइल का? इस वाली फाइल का। तो मेरे को पाथ अब यहां पे दिख रहा है, मैं लिखते जाता हूं com डॉट, अगला नाम है MySQL डॉट JDBC डॉट, ड्राइवर का डी कैपिटल है, ड्राइवर। ये मेरा क्लास पाथ यहां पे बिल्ड हो गया। अभी इसमें एक रेड लाइन आ रही है, उसको आने दें, उसको भी रिजॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें उसको रिजॉल्व करना तो ऐसे कर सकते हैं, आप इस रेड बल्ब पे क्लिक करें और कर दे सराउंड विथ ट्राई कैच, बस इतना सा। उसके बाद इस लाइन ऑफ कोड पे आएंगे और इसके नीचे लिखेंगे, पहला स्टेप आपने ये बताया ड्राइवर कहां पर है, इतने फोल्डर्स में। सेकंड स्टेप का ये है कि आपको जावा JDBC को MySQL के साथ कनेक्ट करना है। उसके लिए क्लास का नाम है कनेक्शन, हमने लिखा कनेक्शन और इसका एक वेरिएबल बनाया कॉन करके। फिर आपको लिखना है ड्राइवर मैनेजर, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ड्राइवर मैनेजर को कि वो आपको कनेक्शन करने दे, गेट कनेक्शन। इस गेट कनेक्शन नाम के फंक्शन में 3 पैरामीटर्स होंगे, पहला कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा। आखिरी जो पैरामीटर है वो जैम्प का पासवर्ड है जो कि खाली होता है। सेकंड पैरामीटर जैम्प का यूजर नेम है जो कि रूट होता है, और फर्स्ट पैरामीटर होता है URL। अब URL में हमें क्या डालना है वो मैं बताता हूं। URL में हमको JDBC का और साथ में MySQL का पाथ लिखना है, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, वो मैं समझाता हुआ चलता हूं। आप पहले लिखिए किससे किसको जोड़ रहे हैं। तो मैंने बोला JDBC से मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूं MySQL को। अब आपको दोनों का पाथ देना पड़ेगा। पाथ कैसे? JDBC जो आपका चल रहा है डेटाबेस कनेक्शन, वो आपका लोकल होस्ट पे चल रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे क्लियर आपको लोकल होस्ट लिखा दिख रहा है, सही। तो हमने यहां पे डाला पाथ वाला सिंबल जो HTTPS के आगे भी आता है, वो लिख के हमने लिखा लोकल होस्ट। उसके बाद आएगा पाथ किसका? MySQL का। तो आप ओपन करें अपने जैम्प सर्वर को और यहां पे आपको एक पोर्ट नंबर दिखेगा 3306 MySQL के आगे, यही पोर्ट नंबर आपको यहां पे डालना है। उसके बाद आता है स्लैश और डेटाबेस का नाम, जो कि मैंने मेरे पेंट पे लिखा था यहां पे, जो कि था J प्रोजेक्ट। अगर आप देख सकते हैं तो आप यहां देख लीजिए, आपको यहां क्लियर लिखा दिख रहा है J प्रोजेक्ट। तो मेरे डेटाबेस का नाम था J प्रोजेक्ट। परफेक्ट, ये कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद आप यहां जाएं और सेमीकोलन लगा दें। सेमीकोलन लगाने के बाद आपको वापस से क्या मिलेगा? यहां पे एक एरर मिलेगी। वो एरर क्यों आ रही है? क्योंकि पहली लाइन में जो एक्सेप्शन थी वो थी क्लास नॉट फाउंड, दूसरी लाइन में जो एक्सेप्शन है वो है SQL एक्सेप्शन। तो एक काम करते हैं, ये सारी बार बार आएगी, बार बार ट्राई केस लगाना पड़ेगा, तो यहां से कैच वाला जो ब्लॉक है ना, इसको खाली कर देते हैं और यहां पे इसकी मेन क्लास डालते हैं, इसका नाम है एक्सेप्शन, और उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सारी एक्सेप्शन ही एक बार में सॉल्व हो जाएगी। सॉर्टेड। अब यहां पे इस लाइन ऑफ कोड में कोई एक्सेप्शन हमारे सामने नहीं आ रही है। परफेक्ट, यहां तक सॉर्टेड है। कनेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको ये मेथड इजी नहीं लगता, आपको टफ लगता है, तो फिर आप कुछ मत करो, जिस लाइन पे एक्सेप्शन आ रही है उसके आगे बल्ब है, क्लिक कीजिए और कर दीजिए ऐड कैच ब्लॉक, वो डायरेक्टली दोबारा कर देगी। परफेक्ट, कनेक्शन आपने करना सीख लिया है। थर्ड स्टेप है कनेक्शन को सेव करना, जिसके लिए आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। क्लास का नाम है स्टेटमेंट। ऑब्जेक्ट बनाओ STM और यहां लिखो कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। इस लाइन ऑफ कोड को लिखने से आपका कनेक्शन सेव हो जाएगा। थर्ड लाइन ऑफ कोड, आपको एक क्वेरी लिखनी है डेटा इंसर्ट करवाने के लिए, ठीक है। वो लाइन ऑफ कोड हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम क्वेरीज पे काम करेंगे, क्रूड ऑपरेशन पे। आज के लिए वापस क्लियर करता हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप जैम्प डेटाबेस बनाएं और टेबल बनाएं। सेकंड स्टेप, आप अपने यहां पे एक्लिप्स में आए और एक्लिप्स में आके सबसे पहले आप क्या करें,
यहां पे अपने लिए ड्राइवर्स लोकेट करें, JDBC ड्राइवर डाउनलोड करें और उनको यहां पे लोकेट कर लें। लोकेट करने का तरीका, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, बिल्ड पाथ पे जाए, कॉन्फ़िगर पाथ पे जाए और यहां से ऐड एक्सटर्नल जार कर ले और अप्लाई कर दे। उसके बाद अपनी डिजाइनिंग करें, बेसिक डिजाइनिंग के बाद हर चीज पे क्लिक करवाएं। क्लिक करवाने के बाद कोडिंग लॉजिक पे आए, सारी वैल्यूज ले लें और वैल्यूज लेने के बाद 2 स्टेप पे कनेक्शन बता चुका हूं। पहले आप क्लास का नाम डालेंगे, जो भी ड्राइवर आप यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप कनेक्शन करवाएंगे जिसमें 3 स्टेप थे। पहला कनेक्शन का URL JDBC MySQL के बीच में कनेक्शन हो रहा है, पाथ है लोकल होस्ट 3306 और यहां आएगा आपके डेटाबेस का नाम, यहां पे आएगा आपका XAMPP का यूजर नेम और यहां पे आएगा XAMPP का पासवर्ड। ये होने के बाद आप अपने कनेक्शन को सेव करवा सकते हैं। इतना काम होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंसर्ट क्वेरीज या क्वेरीज लगाना सीखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।